हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अखिलेश दुबे आप सभी का अपने इंग्लिश तक के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों 2-3 दिन की छुट्टी थी, इस बीच हमने आपके सामने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। चलिए अब आपका सफ़र और हमारा एक दूसरे का सफ़र फिर से शुरू होता है आज की क्लास के साथ। दोस्तों हम प्रीवियस क्लास में सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे थे और हमने बताया था कि सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट को दोस्तों हम दो टॉपिक में कवर करेंगे। एक टेंसेस को लेकर के जो भी हमारा कन्फ्यूजन होगा उसको दूर करेंगे, और सेकंड था हमारा दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो टेंस के जो हमारे फंक्शंस थे उसको हमने बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ा, और पढ़ा ही नहीं, हमने उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी आपके सामने सॉल्व कराया दोस्तों, और उससे रिलेटेड कुछ हमने होमवर्क्स भी आपको दिया। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि हमारा वो कंटेंट आपको बहुत खूबसूरत लगा होगा, और हमारे वो बच्चे जिन्होंने अभी तक हमारे उस टेंस के टॉपिक को नहीं देखा है, उसके प्रैक्टिस सेशंस को नहीं देखा है, हमारे प्ले स्टोर में जाएं और उस वीडियो को पूरा देखें, ताकि टेंस से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन आपके सामने हो माय डियर, वो आपके लिए हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो चलिए आज का क्लास में शुरू करता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, हमको जो क्राइटेरिया शुरू करना है, हमको जो लेवल शुरू करना है दोस्तों, वो होगा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक होगा दोस्तों हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम रिलेट करेंगे वर्ब के साथ। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होंगे उनको वर्ब के साथ रिलेट करेंगे, और हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वाकई में कितने कितने कन्फ्यूजन हमारे सामने निकल करके आते हैं। तो दोस्तों हमें जो दायरा शुरू करना है वो दायरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और हम सभी जानते हैं, आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम होगा दोस्तों कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसके टोटल 8 टाइप्स होते हैं दोस्तों। पहला जो टाइप्स है जिसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जी हाँ, नाउन के नाम से जानते हैं, इतना तो हमको अच्छी तरीके से मालूम है। और टोटल नाउन से लेकर के दोस्तों जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इंटरजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, लास्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा वो होगा इंटरजेक्शन। और हम इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में जो छोटे छोटे कन्फ्यूजन होंगे दोस्तों, उन सारे के सारे कन्फ्यूजन को आपके सामने लेकर के पढ़ेंगे दोस्तों, और बहुत अच्छा लगेगा ये क्लास। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस कंटेंट को ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। 100% आपका कन्फ्यूजन शानदार तरीके से दोस्तों दूर हो जाएगा। तो आज हम शुरू करेंगे आपके सामने नाउन से रिलेटेड टॉपिक को। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे। आज का जो पहला टॉपिक होगा हमारा होगा वो नाउन का। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन पोर्शन दोस्तों मैं शुरू करूँगा, तो ध्यान दीजिएगा और अच्छे तरीके से इसको। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, हम पहले से बताए हैं कि आप इसका नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि नोट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज नाउन के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है दोस्तों, और हम सीखेंगे नाउन के बारे में। एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, नाउन को यहाँ पर हम बहुत डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नाउन के हम उस हिस्से को बहुत ही खूबसूरत तरीके से कवर करेंगे जहाँ से एग्जामिनेशन हमारा बहुत खूबसूरत तरीके से हमको कन्फ्यूज करता है दोस्तों। उसी एरिया को हम कवर करना शुरू करेंगे दोस्तों। तो नाउन में 2 एरिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। नाउन में 2 एरिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। उस एरिया पे ध्यान दीजिएगा। पहला जो एरिया है दोस्तों, पहला जो एरिया है जिसको हम बोलते हैं यूनिट। जी हाँ, पहला जो एरिया है दोस्तों जिसको हम बोलेंगे यूनिट। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पहला जो एरिया है यूनिट, और दूसरा जो एरिया है दोस्तों नंबर। जी हाँ, सिंगुलर और प्लूरल को लेकर के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन दोस्तों हमारा इन्हीं 2 टॉपिक से होता है। तो इन 2 टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट के बारे में। यूनिट क्या होता है दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से इसको हम सीखेंगे। तो हमने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दोस्तों आज का जो दायरा होगा हमारा वो नाउन का होगा, और नाउन में हम 2 फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। पहला जो दायरा है UNIT, इसको यूनिट बोलेंगे दोस्तों, और दूसरा जो दायरा है इसको हम नंबर बोलेंगे दोस्तों। नंबर
में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चीज़ें आती हैं, उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे दोस्तों। और दूसरा जो पहला जो हमारे क्राइटेरिया है दोस्तों यूनिट, तो चलिए आज हम यूनिट के बारे में सीखेंगे। यूनिट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को दोस्तों बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इतना आप राइट कर लीजिएगा। पहले नाउन में हमको 2 टॉपिक पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। पहला है यूनिट और दूसरा है नंबर। तो आज हम यूनिट के बारे में सीखेंगे दोस्तों। चलिए, यूनिट बहुत ही प्यारा टॉपिक है दोस्तों। चलिए हेडिंग लगा दीजिए, यूनिट। जी हाँ, बहुत ही प्यारा टॉपिक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यूनिट, और यूनिट में कई हिस्से होते हैं। यूनिट के अंतर्गत हमको 2 टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यूनिट के अंतर्गत हमको 2 टॉपिक पढ़ना है। पहला फ्रैक्शन, जी हाँ, और दूसरा मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहेंगे, या सीधे सिर्फ मेजरमेंट में राइट कर देता हूं। ये 2 एरिया है दोस्तों, इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से हमको कवर करना है। सबसे पहला एरिया है फ्रैक्शन, जिसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। और दूसरा एरिया है दोस्तों मेजरमेंट। जी हाँ, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मेजरमेंट पढ़ेंगे। इसको मेजरमेंट पढ़ेंगे। ये हमारा फ्रैक्शन है और ये हमारा मेजरमेंट है। फ्रैक्शन में क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। फ्रैक्शन में हम जहाँ तक अच्छी तरीके जानते हैं, फ्रैक्शन में हम फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में दोस्तों राइट कर सकें। ये अच्छी तरीके से मालूम होगा आप सभी को भी, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में सारी चीज़ें होती हैं। अब आप सोचोगे कि सर जी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इंग्लिश में भी फ्रैक्शन आ रहा है दोस्तों, तो यकीनन कुछ तो बात होगी, और उसी बात को हम दूर करने के लिए आपके साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसको P/Q के रूप में सिंपल तरीके से दोस्तों राइट किया जा सके। और उसमें अगर मैं P की बात करूँ दोस्तों, तो P न्यूमरेटर होता है दोस्तों, इसको शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों हम NR लिख रहे हैं। और Q की बात करो दोस्तों, तो ये DR डेनोमिनेटर होता है दोस्तों, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम DR राइट कर रहे हैं। और मेजरमेंट की बात करूं तो इसमें हमारे सामने कुछ चीज़ें आएंगी जिसको हम अवध से पहले के नाम से जानेंगे। जी हाँ, इन सभी के बारे में सीखेंगे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अवध से पहले। अभी अवध से पहले क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से हम इसके बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही खूबसूरत दायरा मैं आपके सामने आज शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे धांसू तरीका होगा दोस्तों, आप सिर्फ देखते चलिए, शायद ही आप ऐसा कुछ चीज़ें पढ़े होंगे। फिलहाल चलिए फिर देखते हैं। हमने कहा यूनिट को आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं दोस्तों। ये यूनिट हमारा आता है नाउन टॉपिक्स में, और नाउन टॉपिक्स का ये सबसे खूबसूरत एरिया है। यूनिट को 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। नंबर 1 है फ्रैक्शन और नंबर 2 है मेजरमेंट। फ्रैक्शन मतलब जिसको P/Q के रूप में सिंपल तरीके से राइट किया जा सके। और मेजरमेंट की बात करूँ तो मेजरमेंट में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 मेजरमेंट आएंगे। अभी मेजरमेंट क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम अवध से पहले के नाम से जानते हैं। AWDH अवध से पहले, AWDH अवध से पहले। बहुत शानदार तरीके से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों। एक काम करिए, पहले इतना आप राइट कर लीजिए, फिर मैं फ्रैक्शन के टॉपिक को शुरू करता हूं दोस्तों। इतना आप राइट करिए पहले।
तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इसको राइट कर चुके होंगे। चलिए अब फ्रैक्शन इसको शुरू करेंगे दोस्तों। देखिए जी हाँ, इस यूनिट में दोस्तों हम टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं फ्रैक्शन। जी हाँ, फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, अच्छी तरीके जानते हैं। जब मैं बता चुका हूँ, पर फिर से मैं यहाँ राइट कर देता हूँ कि फ्रैक्शन का मतलब जिसको P अपान Q के रूप में राइट किया जा सके दोस्तों। और जहाँ P की बात करूँ तो P यहाँ पर न्यूमरेटर होगा दोस्तों और Q यहाँ पर डिनोमिनेटर होगा दोस्तों। एक काम करते हैं, पहले हम कुछ चीज़ें आपके सामने राइट करते हैं, आप उसमें बताइएगा। मैं एक काम करता हूँ, दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा फिगर तो बनाने आता नहीं है, फ़िलहाल देखिएगा ध्यान से, थोड़ा बहुत जैसे बना पा रहा हूँ। हम कलाकार नहीं हैं बच्चों। देखिए हमने कुछ बनाया है, तिरछा ही होगा शायद। चलिए इसको सीधा करने का प्रयास करते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में अच्छा बनाइएगा, मैं जितना सीधा करने का प्रयास करूँगा उतना ही टेढ़ा हो जाएगा। फ़िलहाल आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सिर्फ समझिए क्या है कैसे है। देखिए गड़बड़ हो जा रहा है प्यारे बच्चों। चलिए थोड़ा बहुत सीधा नहीं हुआ। हम तो सोचे हो गया। चलिए तो भी ठीक है। मान लिया, एक काम करते हैं दोस्तों, जी हाँ, ये हमारा आपके सामने मैंने एक सर्किल बनाया दोस्तों। जी हाँ, सर्किल मैंने बनाया दोस्तों। जी हाँ, अब इस सर्किल के मैंने कर दिया दोस्तों 1 2 3 पार्ट। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा कि इस सर्किल का शेडेड रीजन क्या होगा। आप पहले इसका आंसर दीजिए। इस सर्किल का, जी हाँ, इस सर्किल का शेडेड रीजन क्या होगा दोस्तों। आप इसका आंसर पहले दीजिए ध्यान से। ओह सॉरी, गलत हो गया। जी हाँ, इस सर्किल का पहले शेडेड रीजन बताइए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। शेडेड रीजन बताइए, पहले ध्यान से देखिए इस फिगर को, फिर बताइए। आप इसका आंसर दीजिए। बताइए क्या होगा इसका शेडेड रीजन। सॉरी, आप आंसर कैसे देंगे। शेडेड रीजन तो पहले मैं रिप्रेजेंट कर दूं। मान लिया, एक मिनट, आप बताएंगे कैसे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो मान लिया मैंने इसमें से एक पार्ट को कलर्ड कर दिया दोस्तों। अब शेडेड रीजन बता पाएंगे, ऐसे नहीं बता पाएंगे दोस्तों। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा तो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिगर भी ऐसे बना लीजिएगा। मैं टेढ़ा बनाया हूँ तो क्या हुआ, आप लोग सीधा बनाइएगा। जी हाँ, ये आपका तैयार हो गया। अब बताइएगा शेडेड रीजन क्या है। जी हाँ, अब आप आराम से बता सकते हैं कि ये जो सर्किल मैंने आपके सामने दोस्तों बनाया है, इसका शेडेड रीजन क्या होगा। अब आप बताइएगा।
मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की बात करूँ तो हमें जहाँ तक लगता है आपका जवाब यही होगा कि आप इसको शायद शेडेड रीजन की तरह अगर देखेंगे तो हमें जहाँ तक लगता है दोस्तों शायद आप इसको कुछ ऐसा ही राइट करेंगे दोस्तों, 1/3। जी हाँ दोस्तों, 1/3 के फॉर्म में आप इसको राइट करेंगे। अगर मैं इसका शेडेड रीजन बोलूँ कि इसका इस शेडेड रीजन का फ्रैक्शन बताइए तो आप आराम से बताओगे 1/3। इसका मतलब क्या समझ में आता है दोस्तों कि इस सर्किल में कितने रीजन हैं। जी हाँ, तो 1 2 3, यानी जो नीचे लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे लिखा है ये टोटल को दर्शाता है। ये क्या बताता है दोस्तों? टोटल को। और ये जो ऊपर लिखा है ये किसको बताता है दोस्तों? पार्ट को। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स मैं नहीं पढ़ाता हूँ लेकिन इस पर थोड़ा सा जरूर ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ना कि फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसको P/Q के रूप में हम सिंपल तरीके से राइट कर सकें, जिसमें P न्यूमरेटर होगा और Q डिनोमिनेटर होगा। लेकिन जो डेनोमिनेटर होगा, यहां भी मैं राइट कर देता हूं, जो डेनोमिनेटर होगा दोस्तों वो आपका टोटल बताएगा। वो क्या बताएगा दोस्तों? टोटल बताएगा। और ये हमारा जो न्यूमरेटर होगा दोस्तों ये हमारा पार्ट बताएगा। क्या बताएगा? पार्ट। यानी ये अगर इसकी बात करें तो इसमें टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3, तो इसको नीचे मैंने लिखा। फिर इस तीनों पार्ट में से एक पार्ट शेडेड है और उसको मैंने कहाँ लिख दिया दोस्तों? वो लिख दिया, और इसी को फ्रैक्शन कहते हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स तो नहीं जानता दोस्तों, लेकिन जितना मैं जानता हूँ फ्रैक्शन का मतलब जिसको P/Q के रूप में राइट कर सके, जहाँ P न्यूमरेटर होता है और पार्ट को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, और Q डिनोमिनेटर होता है और टोटल को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। इसीलिए इसका शेडेड फ्रैक्शन क्या तैयार होता है? 1/3। तो ये था फ्रैक्शन दोस्तों। अभी फ्रैक्शन की कहानी अब मैं शुरू करता हूँ। ये हमारा फ्रैक्शन था। अभी मैं आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन के बारे में समझा रहा था। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि फ्रैक्शन के विभिन्न टाइप्स होते हैं। फिलहाल जहां तक मुझे मालूम है, फ्रैक्शन का पहला जो टाइप्स होता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। जी हाँ, जिसको कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अब आप सोचोगे सर इनका ग्रामर में क्या काम, आप तो पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो कहीं मत जाइए, अभी देखिए इसका ग्रामर में किस तरीके से यूज होता है। मैंने कहा इसके कई टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप्स है दोस्तों जिसको हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। अभी यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल सी बात है, यूनिट का मतलब दोस्तों होता है एक। जी हाँ, यूनिट का मतलब होता है दोस्तों एक, यानी जिसका न्यूमरेटर हमेशा एक हो दोस्तों। जैसे मान लिया हमने लिखा, उसी फ्रैक्शन को मान लेता हूँ, जिसका न्यूमरेटर एक हो दोस्तों, जिसका न्यूमरेटर हमेशा यूनिट का मतलब इकाई होता है और इकाई का मतलब एक। तो यूनिट फ्रैक्शन उसको कहेंगे जिसका न्यूमरेटर, यहां पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि 1 की बात करूं दोस्तों तो 1 यहां पर न्यूमरेटर है, और 3 की बात करूं दोस्तों तो 3 यहां पर डिनोमिनेटर है। तो मैंने कहा ना, जिसका न्यूमरेटर हमेशा एक हो। मैं यहां पर राइट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, जिसका न्यूमरेटर हमेशा दोस्तों एक हो। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ना कि जिसका न्यूमरेटर हमेशा एक हो दोस्तों, उसको हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। दिमाग में इस चीज को अच्छे तरीके से रख लीजिएगा, जिसका न्यूमरेटर हमेशा एक हो दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे हम? यूनिट फ्रैक्शन। और याद रखिएगा, अब आपको मैं वो बताने चला हूं कि पेपर में इसको किस तरीके से ग्रामेटिकली रूप में लिखेंगे और इनके साथ कौन से वर्ब यूज किए जाएंगे। ध्यान से दीजिएगा, हमने कहा ना कि यूनिट फ्रैक्शन मतलब जिसका न्यूमरेटर एक हो दोस्तों, जिसका न्यूमरेटर एक हो उसको हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। इसमें इंग्लिश ग्रामर में इसका कैसे यूज होता है? मान लिया इसी 1/3 को दोस्तों, इसी 1/3 को अगर हमें राइट करना हो, इसी 1/3 को हमको यदि राइट करना हो तो जरा सोचिए आप इसको कैसे राइट करोगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। अब 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं दोस्तों। पहला, मान लिया हमने पहला क्वेश्चन लिखा 1/3, जी हाँ दोस्तों, और दूसरा क्वेश्चन लिखा 1/3, और फिर मैंने कहा इनके साथ वर्ब आप कैसा लाओगे। 2 वर्ब मैं राइट कर देता हूँ, एक मैंने लिखा इज और एक मैंने लिखा दोस्तों आर। आप यहाँ बताइए, ये आप अच्छी तरीके से आप सभी को मालूम होगा दोस्तों कि यदि मैं इस इज की बात करूँ तो ये सिंगुलर वर्ब है, इस इज की बात करूँ दोस्तों तो ये सिंगुलर है,
और इस आर की बात करो दोस्तों तो ये प्लूरल है। जी हाँ, ये क्या है दोस्तों? प्लूरल है। अब प्रश्न ये उठता है कि 1/3 कहना सही होगा दोस्तों या 1/3 कहना सही होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा। हमारे वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से मैथमेटिक्स से साइंस को सॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए रिटन फॉर्मेशन बहुत खूबसूरत तरीके से मेंटेन करना होता है दोस्तों। कन्फ्यूजन उनके लिए भी हो सकता है, इसलिए ये टॉपिक सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम फ्रैक्शन को पढ़ें। फ्रैक्शन में पहला फ्रैक्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब दोस्तों जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 हो। 1/3। अगर इसको इंग्लिश सेंटेंस में राइट करना हो तो इसको आप क्या लिखोगे? 1/3 को 1/3 राइट करोगे या 1/3 राइट करोगे? तो एक चीज बता दो दोस्तों, जब यहां बात न्यूमरेटर की हो रही है, देखो मैंने पहले बताया मेन फोकस पार्ट का होगा दोस्तों। पार्ट जिस तरीके से पार्ट का जिस रूप में बिहेव होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हम यहां अगर नीचे वाले को देखें तो टोटल तो देखोगे तो ऑलरेडी हमेशा प्लूरल ही होना चाहिए। टोटल हमेशा प्लूरल ही होगा दोस्तों। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि टोटल किसको कहेंगे? एक को तो टोटल कहेंगे नहीं, एक या एक से अधिक होगा तभी टोटल कहेंगे। तो याद रखना, जो भी इंग्लिश ग्रामर में यदि हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड कहीं भी कोई भी सेंटेंस आता है दोस्तों, तो वहां पे जो वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा वो हमेशा सॉरी माफ कीजिएगा, न्यूमरेटर के हिसाब से यानी पार्ट के हिसाब से आएगा। अब आप खुद देख लीजिए, जब यहाँ न्यूमरेटर हमारा एक है ही, आप खुद देख लीजिए दोस्तों, जब यहाँ न्यूमरेटर हमारा एक है ही तो 100% इसके साथ जो भी हम वर्ब लाएंगे वो कैसा लाएंगे दोस्तों? सिंगुलर लाएंगे। लेकिन याद रखना, जब ये एक है ही तो इसके साथ मुझे यस लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए 1/3 कहना गलत होगा और 1/3 कहना गलत होगा, लेकिन 1/3 कहना सही होगा। और इसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब बात करें दोस्तों तो क्या लगेगा? इज। जब बात है सिंगुलर की कर ही रहे, 1 का मतलब एक होता है दोस्तों। जब ये ऑलरेडी सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा दोस्तों सिंगुलर ही होगा। तो मैं कह रहा हूं कि फ्रैक्शन में जो भी सेंटेंसेस इस तरीके से आएगा तो उसमें न्यूमरेटर जिसका भी, अगर न्यूमरेटर हमारा सिंगुलर होगा तो उसके साथ जो वर्ब आएगी दोस्तों वो सिंगुलर होगी। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि यूनिट फ्रैक्शन में जो वर्ब हमारा आएगा दोस्तों, यहाँ मैं राइट कर देता हूँ, यूनिट फ्रैक्शन में जो वर्ब हमारा आएगा दोस्तों वो हमेशा सिंगुलर होगा। इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखे रहिएगा। इसीलिए अब जब ये सिंगुलर तो ऑलरेडी ये भी सिंगुलर होना चाहिए दोस्तों, 100% सिंगुलर होना चाहिए। और इसीलिए 1/3 कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा दोस्तों, और 1/3 कहना बिल्कुल ही गलत होगा दोस्तों। अर्थात हमारा अप्रोप्रिएट आंसर 1/3 होगा और इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। एक काम करिए, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को आगे अपडेट करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा जुकाम रखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार थोड़ा सा आप राइट कर लीजिए, फिर इसका क्विक रिवीजन मैं करवा देता हूँ। तो मैंने बताया क्या कि यूनिट में दोस्तों मैं फ्रैक्शन पढ़ रहा हूँ। फ्रैक्शन का मतलब जिसको P/Q के रूप में राइट कर सकें, और P पार्ट होगा, Q टोटल होगा, सॉरी Q डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर टोटल बताता है और न्यूमरेटर जो है पार्ट बताता है। स्टैंडर्डाइजर मैंने आपके सामने बताया। ये फ्रैक्शन पढ़ाने का मतलब यही है कि यदि फ्रैक्शन से रिलेटेड हमको किस फ्रैक्शन को हमें सेंटेंस में यूज करना हो तो ग्रामेटिकल के हिसाब से वो क्या अप्रोप्रिएट होगा, इसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला फ्रैक्शन दोस्तों हमने बताया यूनिट फ्रैक्शन। सबसे पहला फ्रैक्शन दोस्तों हमने बताया यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर हमेशा एक हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया न्यूमरेटर एक हो तो यूनिट फ्रैक्शन होगा, और यूनिट फ्रैक्शन के बाद जो वर्ब आएगा दोस्तों हमेशा वो सिंगुलर होगा। यहाँ पर मैंने लिखा वन, कभी कभी एग्जामिनेशन में आपके सामने 1/3 या 1/3 पूछ लेगा, तो ध्यान दीजिएगा जब बात है सिंगुलर की हो रही है तो इसके साथ सिंगुलर ही आएगा दोस्तों। इसके साथ मुझे इसको यस जोड़ करके प्लूरल बनाने की कोई ज़रूरत
नहीं है, इसीलिए 1/3 कहना दोस्तों टोटली रॉन्ग होगा और 1/3 कहना क्या होगा, सही होगा, अर्थात 1/3। जब बात सिंगुलर की हो ही गई दोस्तों तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा दोस्तों। और हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक जो मैंने आज फ्रैक्शन का आपके सामने शुरू किया है बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से दोस्तों ये समझ में आया होगा। अभी फ्रैक्शन यहीं पे ख़त्म नहीं होता दोस्तों, ना 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 ना, आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे फ्रैक्शंस की और भी टाइप्स होते हैं। हमारा ये यूनिट फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया दोस्तों, और मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। इन सारे के सारे फ्रैक्शन से बहुत खूबसूरत तरीके से क्वेश्चन कन्फ्यूज करता है। उन सारे के सारे क्वेश्चन को ये क्लास भी आपके सामने शानदार तरीके से डिस्कस करेगा, लेकिन हाँ नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और खूबसूरत तरीके से देखें, आगे का कंटेंट फिर से लेकर के आपका ये दास मौजूद होगा। तब तक देखते रहिए आज तक नहीं इंग्लिश तक। गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।